हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट पॉलीहाइड्रोमिनास। तो ये अभी कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि पॉलीहाइड्रोमिनास का टॉपिक मैडम बता दीजिए, तो हमने छोटा सा टॉपिक डिटेल में बताने की कोशिश की है। अब वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे की नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर सकें। सो नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक को। तो पॉलीहाइड्रोमिनास मीनिंग क्या है इसका? नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? पॉली प्लस हाइड्रा एमनियोस। पॉली मीन्स क्या होता है? एक्सेसिव। हाइड्रा मीन्स वाटर। एमनियोस दैट मीन्स द एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब एक्सेसिव अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड का होना, दैट इज कॉल्ड द पॉलीहाइड्रोमिनास। मीन्स देखा जाए तो मोर देन 2000 ml लाइक और एमनियोटिक फ्लूइड इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोमिनास। अब बोलते हैं कि नॉर्मल अमाउंट कितना होगा। तो नॉर्मल अमाउंट जो है वो हम एमनियोटिक फ्लूइड के नॉर्मल अमाउंट को मेजर करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम इसके क्या करते हैं? नॉर्मल अमाउंट पता करते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड को नॉर्मल अमाउंट को पता करने के लिए या उसके एक्सेसिव अमाउंट को पता करने के लिए सोनोग्राफी के थ्रू हम देखते हैं। इसका नॉर्मल अमाउंट जो है सोनोग्राफी में हम दो तरीके से पता कर सकते हैं, AFI, दूसरा HDP। AFI का मतलब होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। HDP दैट मीन्स द सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स नॉर्मल अमाउंट 5 to 24 सेंटीमीटर होती है। सिंगल डीपेस्ट पॉकेट नॉर्मल 2 to 8 सेंटीमीटर होती है। और यदि AFI की अमाउंट मोर देन 24 सेंटीमीटर हो जाए या HDP की अमाउंट मोर देन 8 सेंटीमीटर हो तो दैट इज कॉल्ड द पॉलीहाइड्रोमिनास। डेफिनेशन हम देखते हैं। पॉलीहाइड्रोमिनास रेफर टू एन एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोर देन 2000 मिलीलीटर और 2 लीटर। समझ में आगे होगा आप। तो ऑन USG हमने बताया AFI मोर देन 24, HDP मोर देन 8 सेंटीमीटर। फ्लूइड का एमनियोटिक फ्लूइड का एक्यूमुलेशन मोर देन 2000 ml होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में मेनली 2 टाइप, एक्यूट, सेकंड क्रोनिक। एक्यूट नाम से है कि एक्यूट मीन्स ऑनसेट सडन एमनियोटिक फ्लूइड कुछ समय, क्रोनिक लंबे समय के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन। तो एक्यूट में क्या है कि ऑनसेट सडन एमनियोटिक फ्लूइड का बढ़ना, एमनियोटिक फ्लूइड का क्या है? सडनली बढ़ना। क्रोनिक मीन्स एक्यूट की कंपेयर में 10 गुना ज़्यादा पाया जाना। एक्यूट में जो होता है वह बिफोर 20 वीक की प्रेगनेंसी में होती है और क्रोनिक जो होता है वह आफ्टर 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में होती है। एक्यूट में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं, क्रोनिक में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं। एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनास फ्यू डेज में अपीयर होता है और क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनास ये फ्यू वीक्स में अपीयर होता है। आप नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल टाइप। ये इसके मेन 2 टाइप थे, एक्यूट एंड क्रोनिक। अब क्लिनिकल टाइप हम देखते हैं तो ये 3 टाइप के होते हैं, माइल्ड होंगी, मॉडरेट होगा या तो सीवियर। माइल्ड में क्या है कि DVP मतलब डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट। यदि डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट मोर देन 8 to 11 सेंटीमीटर होता है दैट इज कॉल्ड द माइल्ड पॉलीहाइड्रोमिनास। मॉडरेट में डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट यदि मोर देन 12 to 15 सेंटीमीटर होता है दैट इज कॉल्ड द मॉडरेट पॉलीहाइड्रोमिनास। सीवियर डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट more than 16 centimeter that is called the severe polyhydramnios. Next we will see the etiology. Etiology fetal cause होंगे, maternal cause, placental cause and multiple pregnancy। ये जो कॉजेस हैं इनके कारण से क्या हो सकते हैं? पॉलीहाइड्रोमिनास होने के चांसेस होते हैं। जैसे फीटल कॉज में क्या क्या आते हैं? फीटल कॉज में यदि कंजेनाइटल एनोमलीज है तो भी हो सकता है, यूनिओव्यूलर ट्यून्स है तो भी हो सकता है, इंक्रीज प्लेसेंटल मास है तो भी हो सकता है, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो भी हो सकता है, ओपन स्पाइना फिडा है तो भी हो सकता है, एनेंसिफेली है तो भी हो सकता है। ये सारे कारण जो होते हैं वह पॉलीहाइड्रोमिनास होने के चांसेस होते हैं।
सेकंड हम देखते हैं मैटरनल कॉज। मैटरनल कॉज में क्या है, मदर डायबिटिक मेलाइटिस वाली है तो होने की चांसेस होती हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तो भी पॉलीहाइड्रोमिनास होने के चांसेस होंगे। सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, RH आइसो इम्यूनाइजेशन है, तो ये सारे रीज़न इस तरीके से पॉलीहाइड्रोमिनास होने के चांसेस होते हैं। प्लेसेंटल कॉज होता है, प्लेसेंटल फैक्टर में क्या होगा, जैसे कोरियोकार्सिनोमा ऑफ द प्लेसेंटा। मल्टीपल प्रेगनेंसी, यदि मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो भी क्या हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमिनास हो सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी द साइन सिम्टम। साइन सिम्टम क्या क्या होंगे, यदि पॉलीहाइड्रोमिनास है तो क्या हो, उसको ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसका बॉडी वेट क्या होगा, उसका एब्डोमेन क्या होगा, एक्स्ट्रा लार्ज दिखेगा। एक्स्ट्रा लार्ज होगा, बॉडी वेट गेन होगा, डिस्निया की प्रॉब्लम होगी। एडिमा होगा क्योंकि बॉडी वेट क्या हो रहा है, बॉडी वेट इंक्रीज हो रहा है, तो एडिमा होगा लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड द वल्वर रीजन में। वेरिकोस वेन होने के चांसेस होंगे, हेमराइड होने के चांसेस होंगे, एबनॉर्मलिटी लार्ज एब्डोमेन एंड पल्पिटेशन होने के चांसेस होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट, नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन के थ्रू, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, ब्लड टेस्ट के थ्रू, ABO-RH ग्रुपिंग के थ्रू, USG सोनोग्राफी के थ्रू, रेडियोग्राफी, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, एमनियोसिंथेसिस, अल्फा फीटोप्रोटीन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, फीटल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है, पेपरल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है। तो मैटरनल में जैसे प्री एक्लेम्सिया, माल प्रेजेंटेशन, प्री मैच्योरिटी, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, शॉक, कॉर्ड प्रोलैप्स, प्री टर्म लेबर, ये सारी चीज़ें हो सकती है। फीटल में क्या हो सकता है, इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकता है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। परपेरल में क्या हो सकता है कि सब इन्वॉल्यूशन होने के चांसेस रहते हैं और मॉर्बिडिटी इंक्रीज होने की चांसेस हो सकती हैं। नेक्स्ट वी विल सी द मैनेजमेंट। इन मैनेजमेंट अगर हम देखते हैं, जो जनरली क्या बोला जाता है कि प्रोवाइड प्रॉपर बेड रेस्ट, गिव एंटी एसिड फॉर हार्ट बर्न। स्पेसिफिक मैनेजमेंट में क्या है, बिफोर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी यदि होती है, यदि कोई मदर बिफोर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है तो उस समय फीटल एनामलीज है, उस समय हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना है। मैटरनल डिस्ट्रेस को कम करने के लिए पीरियोडिक एमनियोसेंटेसिस करना चाहिए। फ्लूइड रिमूव की लिमिट 1 to 1.5 लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि प्रेगनेंसी मोर देन 37 वीक है तो फीटल एनामलीज है तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना है। मदर ट्रीटमेंट के प्रति अच्छा रिस्पांस शो कर रही है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ये बिफोर था, अब ड्यूरिंग बिफोर 37 और आफ्टर 37 वीक में था। उसके बाद देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या दे सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट ड्रग ऑफ चॉइस हमारा क्या है, इंडोमेथासिन, ठीक है। और यदि इंडोमेथासिन है, इंडोमेथासिन के साइड इफेक्ट भी प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसस होता है। तो ये फीटस वूम में क्या करता है, इंडोमेथासिन देने से प्रीमेच्योर क्लोजर कर देता है, जिसकी वजह से डक्टस आर्टरियोसस का, तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस बीटामेथासोन देते हैं जो लंग मैच्योरिटी के लिए दिया जाता है, जिसका डोज 1.5 to 3 mg पर kg बॉडी वेट ओरली फॉर्म में दिया जाता है। नेक्स्ट वी विल सी द सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस जानते होंगे, रिमूवल ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम एमनियोटिक कैविटी, जिसमें क्या पोजीशन दिया जाता है, डॉर्सल पोजीशन दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड सुपाइन पोजीशन दिया जाता है। इसमें निडल जो होती है वह 16 to 18 गॉस की निडल यूज़ की जाती है और परफॉर्म अंडर द गाइडेंस ऑफ USG। नर्सिंग डायग्नोसिस आप लोग बना सकते हैं, एक्टिविटी इंटॉलरेंस का, डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम का, फटीग, पेन रिलेटेड टू, ये सारी चीज़ों को आप बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।